नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रोग्रेस अलायंस की ये पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है पीए का पॉडकास्ट। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको प्रोग्रेस अलायंस पीए क्या है उसके रिगार्डिंग में कुछ बताना चाहता हूं। प्रोग्रेस अलायंस जो कि एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप है, जो एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोग्रेस अलायंस का मकसद है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर की लाइफ को 360 डिग्री डेवलप करना, चाहे वो उसका बिजनेस हो, उसकी पर्सनल लाइफ हो, उसकी फैमिली हो या फिर उसके लाइफ का कोई भी नॉट वर्किंग एरिया हो, वहाँ पे उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसकी लाइफ में रिजल्ट कोज करवाने का काम प्रोग्रेस अलायंस करता है। प्रोग्रेस अलायंस जो आज से 8 साल पहले महज 8 एंटरप्रेन्योर से चालू हुआ था, जो आज बढ़कर 2500 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। 2500 एंटरप्रेन्योर के अंदर काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिसने अपने बिजनेस और अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है और ज़ीरो से चालू करके आज बड़ी कंपनियों का निर्माण किया है और बहुत बड़ा टर्नओवर किया है। तो प्रोग्रेस अलायंस के इस पॉडकास्ट में, पीए के पॉडकास्ट में, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि प्रोग्रेस अलायंस के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर की लाइफ का एक पार्ट हम यहाँ पे क्रिएट करें, उसकी लाइफ की कुछ चैलेंज आपके सामने शेयर करें, जिससे हमारे इंडिया के ऐसे काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर, ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जिसको यहाँ से इंसाइट मिल सकती है, जिसको यहाँ से कुछ एक्सेस मिल सकते हैं और वो ये एक्शन अपने बिजनेस में लेके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके वो अपनी लाइफ और बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। इसका एक छोटा सा प्रयास पीए का पॉडकास्ट है। तो आज पीए पॉडकास्ट की ये फर्स्ट सीरीज, ये फर्स्ट एपिसोड के अंदर आज ऐसे ही 2 पावरफुल एंटरप्रेन्योर, 2 पावरफुल बिजनेसमैन हमारे साथ है जो प्रोग्रेस अलायंस में पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और उसने प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ के अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्पेश कथीरिया और जतिन देसाई की। आपने पानीपुरी शब्द तो सुना होगा, लेकिन ये पानीपुरी का एक अलग पहचान, ये पानीपुरी की एक अलग पहचान जिसने क्रिएट की है। ऐसे ही 2 पावरफुल एंटरप्रेन्योर अपनी एक ब्रांड जिसका नाम है जलपुरी, पानीपुरी नहीं जलपुरी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रांड को पावरफुली क्रिएट किया है और आज घर घर तक एक पानीपुरी का अल्टरनेटिव जलपुरी को पहुंचाया है, वो भी एक ज़बरदस्त टेस्ट के अंदर और वो भी एक अलग फ्लेवर के अंदर। तो ऐसे ही आज हमारे साथ पीए पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है अल्पेश कथीरिया एंड जतिन देसाई। सो हम वेलकम करते हैं जतिन भाई और अल्पेश भाई का। सो थैंक यू जतिन भाई एंड थैंक यू अल्पेश भाई कि आज प्रोग्रेस अलायंस के ये फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आप यहाँ पर आए और आप आज हमारे एंटरप्रेन्योर को, हमारे बिजनेसमैन को आपकी लाइफ शेयर करेंगे और आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बता के उसको आगे बढ़ने में आप सपोर्ट करोगे। थैंक यू। सो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ अल्पेश भाई कि वैसे तो पानीपुरी सब लोग खाते हैं, ये सब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक लेडीज़ का मैं बोलूँ तो सबसे पहली पसंद, अगर मैं बोलूँ तो अपने बच्चे और अपने पति से भी हटकर उसको कुछ चीज़ पसंद हो तो वो होती है पानीपुरी। yes. तो आपको, जैसे मैंने पहले सुना था कि आप एक डायमंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, डायमंड बिजनेस में थे और आप एक टेक्सटाइल बिजनेस में थे। yes. तो ये पानीपुरी के बिजनेस के अंदर आना किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये बिजनेस चालू करने का आइडिया कहाँ से आया? उसके बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। यस अल्पेश भाई। जलपुरी का जन्म 20 मार्च 2018, वहाँ उस दिन हमारे एक गेट टुगेदर था जहाँ पे पानीपुरी का प्रोग्राम रखा था और वो प्रोग्राम में पूरी लेने की जवाबदारी मेरी थी। तो मैं वो पूरी लेने गया था एक शॉप पे। तो शॉप वाले के पास बहुत कम पूरी थी, कम पैकेट थे, तो मेरे को चाहिए था ज़्यादा पैकेट। तो वो पैकेट लेने फिर उसने मुझे भेजा बाजू वाली एक झुमरपट्टी थी वहाँ पे, क्योंकि पूरी तब वहीं पे बनती थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि पूरी वहाँ पे तो अवेलेबल तो थी, लेकिन वहाँ की प्रोसेस मैंने देखी ना तो वो चौंक गया मैं कि भी ऐसी पानीपुरी अभी तक मैं और मेरे परिवार खाते थे। राइट। तो वहाँ पर कुछ गंदगी देखी होगी आपने वहाँ पर। अच्छा, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि वहाँ का हालत कैसा था? वहाँ की हालत में बताऊंगा ना तो आप पानीपुरी खाना छोड़ दोगे।
क्या बात है, चलो अभी उसका डिस्कस नहीं करना है, मैं आपकी बात समझ गया। तो वहाँ पर आपने जो एक माहौल देखा, वहाँ पे एक हाइजीन मेंटेन नहीं रखते थे, वहाँ पर कुछ वो प्रोडक्ट और उसकी जो क्वालिटी मेंटेन नहीं रखते थे, तो वहाँ से आपको ऐसा आइडिया आया कि कुछ अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी की पानी पूरी हम लोगों को सर्व करें। यस, वहाँ मुझे एक ख्याल ऐसा आया कि इसके अलावा कौन सी कोई ब्रांड है कि नहीं, कोई क्वालिटी वाली कोई कंपनी कोई बनाती है कि नहीं, वो मैंने रिसर्च किया। राइट। तो मैंने सूरत के अलावा और भी सिटी में देखा कि भाई पानी पूरी में कोई कंपनी है कि नहीं, लेकिन कोई कंपनी थी ही नहीं। तो लोगों को जबरदस्ती ये पूरी खानी पड़ती थी, कोई ऑप्शन था नहीं। बराबर है। तो फिर वहाँ से ख्याल आया कि इसमें एक इतिहास रच सकता है, हम इतिहास बना सकते हैं कि पानी पूरी में कोई कंपनी है नहीं, तो हम ऐसी पानी पूरी डेवलप करें कि कोई हेल्थ कॉन्शियस लोग को वो भी पानी पूरी खा सके, कोई डाइट करता है वो भी पानी पूरी खा सके, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग, जो भी तक बुजुर्ग आप हमारे घर में बुजुर्ग थे वो पानी पूरी नहीं खाते थे क्योंकि उसके मुंह में लगता था। राइट। हाँ, तो हमने सोचा कि वो हिसाब से ऐसी पानी पूरी क्रिएट करें कि सब लोग खा सके, मतलब। राइट। तो आपने जब बिजनेस चालू किया, ये मैं जलपुरी से पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया था कि पानीपुरी का बिजनेस चालू करोगे? नहीं। यस मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको ही बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक अपने मित्र की अपनी एक पार्टी के अंदर गए, वहाँ पे देखा कि कुछ चैलेंजेस है और वो चैलेंज को पहचाना, और वो चैलेंज को पहचान के वो चैलेंज को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी नींव वो मोमेंट से आई और वो नींव का भरपूर उपयोग किया। वो चैलेंज का भरपूर उपयोग करके एक बड़ी सी कंपनी का निर्माण जिसने किया है, तो उसका नाम है जलपुरी। तो रियल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक चैलेंज को पहचान के वो चैलेंज के ऊपर एक बड़ा बिजनेस, एक पूरा एम्पायर क्रिएट करे। सो आपके ये सवाल को और ये आपके आइडिया को मैं ज़बरदस्त सैल्यूट करता हूँ कि आपका एक ये ख्याल और वो ख्याल से पूरी एक कंपनी का निर्माण हुआ, और आज आपके ये विचार की वजह से आज एक लोगों के घर में एक हेल्दी पानी पूरी जा रही है, और जो पुराने टाइम के अंदर जो अनहेल्दी पानी पूरी या फिर हम बोलो कि एक अनहेल्दी फूड जो हम कंज्यूम कर रहे थे उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। ग्रेट। यस, जतिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे तो आप दोनों फ्रेंड हो, जैसे मैंने सुना था कि आप बचपन के फ्रेंड हो, तो आपका जब ये पानीपुरी का ये बिजनेस का जैसे प्रपोजल आपके सामने आया, तो डायरेक्टली पहली बार में आप एनरोल हो गए थे? पहली बार में आपको मीन्स आपने हाँ बोल दिया था कि कुछ मन में सवाल था, कुछ डाउट था? क्या क्या डाउट थे आपको ये बिजनेस चालू करने से पहले? हम दोनों बचपन के फ्रेंड है और हमारा दोनों का फिक्स था कि हम बड़े होकर हम एक बिजनेसमैन बनेंगे, वो भी पार्टनर ऐसे बनेंगे कि एक यूनिक प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन आगे जाके साथ में बिजनेस करेंगे। राइट। और तब से हमारा तय था। फिर उसने आइडिया आया अल्पेश को कि भाई ये पानी पूरी का फैक्ट्री खोलते हैं, क्योंकि सब जगह पे अनहाइजीनिक पूरी मिलती है, तो ये बिजनेस बहुत लंबा फैल सकता है, पूरे विश्व तक हमारे ही कस्टमर होने चाहिए। तो पहली बार में आपने हाँ बोल दिया था। जब ये पानीपुरी का प्रपोजल आया तो मन में कुछ सवाल आया था, मन में कुछ डाउट आया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे या किस तरह से आगे करेंगे, इसका कुछ डाउट था? पहले हमने प्लानिंग देखा, प्लानिंग पहले कैसा है। अल्पेश ने पूरा प्लानिंग रच दिया था तभी 2018 में। राइट। तभी 2019 में हमने स्टार्ट किया। राइट। तो पहले पूरा प्लानिंग था, इसके लिए आप पहले से क्लियर थे कि भाई अभी ये बिजनेस है ना आगे बढ़ने ही वाला है, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस नहीं है। मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनी, काफ़ी सारे ऐसे बेकर्स सूरत के अंदर है जिसने ये पानीपुरी का बिजनेस, पानीपुरी को मैन्युफैक्चरिंग की ट्राई की है, लेकिन वो उतने हद तक सक्सेस नहीं हुए हैं। काफ़ी सारी चैलेंजेस आती है क्योंकि पूरी जो होती है एकदम नरम होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, और जब तक वो एक एंड कस्टमर के पास पहुंचती है तब तक वो प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या आपकी ऐसी चैलेंज बिजनेस के अंदर आती है क्या? आती है। ओके। वो जब हमने स्टार्ट किया था तभी ये सब चैलेंज आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे हमने आगे बढ़ते गए, ऐसे चैलेंज हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। क्या बात है। अभी कोई हमारे पास चैलेंज नहीं है। क्या बात है। जब स्टार्ट किया तो पहले तो सारी प्रोडक्ट का कोई कंसल्टेंट होते हैं जो पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके देते हैं, उसका मशीनरी मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन जब हमने इसमें ये प्रोडक्ट में जब स्टार्ट किया काम करना, तब ऐसे कोई था ही नहीं कि जो पूरी डेवलप करके दे, और जो थे वो अनहाइजीनिक लोग बनाते थे, जो
मैंने आपको बोला कि वो हिसाब से पूरी बनती थी। राइट। वो हिसाब से तो मुझे बनानी नहीं थी, मेरे को तो पूरा हेल्थी वाली पानी पूरी बनानी थी। राइट। तो फिर उसका R&D चालू किया हमने। तो 7-8 महीने तक तो पूरा उसका R&D चला कि बिना मैदे की पूरी कैसे बने, जो इम्पॉसिबल थी कि बिना मैदे का पानी पूरी भी बनाना है। राइट। तो 7-8 महीने तक वो R&D चली। फिर वो उसके बाद जब एक क्वालिटी बनी तो कोरोना आया। तो कोरोना लॉकडाउन में लोगों ने हमारी पूरी टेस्ट की और वहां से हमारा बूम हुआ। राइट। लोगों का इतना डिमांड आया कि भाई हमें पूरी चाहिए, हमें पूरी चाहिए। राइट। तो जब आपने ये प्रोडक्ट डेवलप किया, जैसे एक पूरी होती है वो जनरली ऐसा होता है कि वो हाथ से बनती है, एक ह्यूमन टच रहता ही रहता है। तो जो भी एक प्रोडक्ट की जो हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होती है ये ह्यूमन टच से होती है। तो क्या आपका जो पूरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे ह्यूमन टच कितना है, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आप? वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ह्यूमन टच कितना है और कितनी मात्रा में आपने उसको कंट्रोल किया है। यस। मैं पहले से बात करूँ तो स्टार्टिंग हमने जब किया तब 70% तक ह्यूमन टच था, लॉकडाउन से पहले। अच्छा, 70% तक ह्यूमन टच था, लेकिन वो ग्लव्स वो सब पहनते थे। अच्छा, पूरी सेफ्टी मेंटेन करने के परफेक्ट है, उतना रहता था। और जब लॉकडाउन हुआ तो क्वांटिटी में बनानी थी, तो क्वांटिटी में तो वुमन से इतना सारा नहीं बनता था। तो हमने सोचा कि एक मशीनरी लगाए जो जिसमें पूरा ऑटोमेटिक फ्राई हो जाए, लेकिन वो मशीन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो मशीनरी के लिए हमने पूरा 1 साल R&D किया कि ये इसमें से एक क्वालिटी भी निकलनी चाहिए और क्वांटिटी भी निकलनी चाहिए। राइट। और कोई किसी का हाथ उसमें टच नहीं होना चाहिए। तो वो हिसाब से पूरा हमने R&D चालू किया। राइट। तो अभी जो आपकी मशीनरी और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है? पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। 95% ऑटोमेटिक, 95% है वो मैनुअली है। 95% ऑटोमेटिक है वहाँ पे। सुपर। तो ओके अल्पेश भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब पानी पूरी एक हल्की प्रोडक्ट रहती है वो इजीली ब्रेक हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट होती है, बेकरी में जाती है, तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग में डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ ऐसा प्रोसेस या कुछ ऐसे पैकेजिंग सिस्टम सेट किया, आपकी टीम करती है या किस तरह से होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? यस, मैन्युफैक्चरिंग में तो डैमेज होता नहीं है। और जब स्टार्ट किया था तब डैमेज होता था थोड़ा बहुत, मतलब जब पैकिंग करते थे तो पैकिंग में डैमेज होता था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा डैमेज होता था। लेकिन हाल हमने ऐसा कार्टून क्रिएट किए हैं कि जिसमें हम पैकेट रखते हैं तो सही सलामत शॉप तक पहुंच जाता है। और जो हमारा टेम्पो वगैरह होता है उसमें वो हिसाब से अंदर थोड़ी रेक्सिन जैसा कुछ रखा है जिससे वो 0 हो गया अभी। क्या बात है। yes. इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्या बात है, जबरदस्त। तो पैकेजिंग के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन में भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के अपनी प्रोडक्ट कम से कम डैमेज हो और कस्टमर को पूरी तरह से पैक प्रोडक्ट मिले और नंबर 1 क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, उसका ध्यान ये दोनों पार्टनर मिलके रखते हैं। मैं ऐसा बोलूँगा कि पूरी जलपुरी की टीम रखती है। सुपर। तो ये जो जलपुरी का अभियान आपने सूरत से चालू किया था कि लोगों को एक हेल्दी पानीपुरी खिलाने का, तो आज कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? मीन सूरत के बाहर, गुजरात के बाहर कहाँ कहाँ तक आपका मार्केट फैला हुआ है, उसके बारे में आप कुछ डिटेल बताइए। आज जून 2023 अब तक पूरे गुजरात में सभी स्टोर बेकरी पे अवेलेबल है और अभी तक 40+ डिस्ट्रीब्यूटर, 4000+ रिटेल स्टोर पर और टोटल 30 सिटी, गुजरात में 30 सिटी जहाँ पे अभी जलपुरी अवेलेबल हो चुकी है। राइट। तो आप ये कहना चाहते हो कि अभी गुजरात के अंदर आपने मार्केट कवर किया है, एक बड़ा सा मार्केट कवर किया है। क्या बात है। अभी आउट ऑफ गुजरात का कुछ प्लानिंग भी किया होगा आपने? यस जतिन भाई, आउट ऑफ गुजरात का क्या प्लानिंग है अभी आपका? आउट ऑफ गुजरात के बारे में महाराष्ट्र पहले हम चालू करने वाले हैं, दीपावली के बाद वो महाराष्ट्र हमारा चालू हो जाएगा। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वड़ा पाव की जगह पे धीरे धीरे पानी पूरी आ जाएगी। नहीं जलपुरी आएगी। क्या बात है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप देखो इसकी, पानी पूरी नहीं जलपुरी। सुपर। तो मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई एक विजन को लेके कोई एक पार्टनर बिजनेस तो चालू कर देते हैं, 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस तो चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पार्टनरशिप की कुछ चैलेंजेस आने लगती है, वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हो या बिजनेस के प्रॉफिट के चलते हो, काफ़ी सारी ऐसी बिजनेस के अंदर भी चैलेंज आती है
और आपका जो जलपुरी का जो स्टार्ट हुआ था वो एकदम कोरोना के जो पीक टाइम था वहाँ पर आपका स्टार्टिंग था कंपनी का। तो क्या आप दोनों पार्टनर के बीच में कभी ऐसा मनमुटाव हुआ, या आपको एक दूसरे को ऐसा लगा, या एक दूसरे के प्रति ऐसा कुछ ख्याल आया कि भाई कुछ रेजिग्नेशन आया हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ कभी आया हुआ? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई इंसिडेंस ऐसा बना हो तो। यस जतिन भाई। आज तक तो क्योंकि हमें बचपन के फ्रेंड है, जो भी बोलना है तो उसको सामने बोलते हैं, तो हमें अंदर कुछ रखते नहीं है, एकदम क्लीन रखते हैं। तो इसीलिए ऐसा आज तक किसी हुआ नहीं है झगड़ा के कोई भी चीज। क्या बात है। अगर हमारे बिजनेस का विजन बड़ा है, हमको एक छोटी कंपनी को बड़ा बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पार्टनर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारा पार्टनर और हमारी दोनों की विचारधारा अगर एक जैसी हो, एक जैसा हम थिंकिंग करने वाले हो, तो ही हमारी कंपनी एक छोटे से एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। इसका एक साक्षात उदाहरण है जलपुरी के ये दोनों पार्टनर। सुपर्ब। तो वैसे भी मैं भी आपकी पानीपुरी का, आपकी जलपुरी का, सॉरी पानीपुरी नहीं जलपुरी, जलपुरी का मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरे घर के अंदर भी रेगुलर जलपुरी ही आती है। तो पहले तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में मेरी वाइफ लाती थी, लेकिन अभी वो अलग अलग 3-4 प्रोडक्ट लाती है। तो आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अल्पेश भाई कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी आप बना रहे हो जलपुरी में। जब स्टार्ट किया था तब हमारी स्पेशलिटी थी रवा पूरी। हमने मार्केट में रवा पूरी जब स्टार्ट किया था तो लोगों की डिमांड इतनी डिमांड होती थी कि हम बना नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे कस्टमर ने, दुकान वाले ने ऐसा बोला कि आप गेहूं की पूरी भी चालू कियो, क्योंकि कस्टमर गेहूं का पूरी भी इतना डिमांड कर रहा है जलपुरी का। तो हमने फिर उसके बाद गेहूं का पूरी स्टार्ट किया। गेहूं की डिमांड इतनी हुई कि रवा पूरी अभी 45% और 55% गेहूं का पूरी भी मार्केट में चल रहा है। और उसके बाद हमने धनिया पुदीना का पेस्ट जो आता है, जो 1 लीटर पानी में डालते हैं, तो वो क्रिएट किया। उसके बाद खजूर की जो चटनी है वो भी अभी डिमांड में है। और अभी मैंने जस्ट 1 महीना हुआ, आलू का जो मसाला आता है, जो जिसमें 400 ml पानी डालेंगे तो 500 ml आलू रेडी हो जाता है। फिर आप ट्रेन में, प्लेन में, फार्म हाउस में कहीं भी बैठ के खा सकते हो। क्या बात है। आपको सिर्फ 2 लीटर पानी चाहिए। क्या बात है। मीन्स दुनिया के कोई भी कोने के अंदर जाओ तो जलपुरी होगी तो आदमी भूखा नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हो। क्या बात है, जबरदस्त। मीन्स एक छोटी सी शुरुआत, एक पानी पूरी की पूरी से शुरुआत करके वो पूरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह से यूज़ कर सके उसकी डिटेल प्लानिंग की है। मीन्स जब हम पानी पूरी खाने बैठते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है एक स्वीट चटनी की, तो उसके लिए खजूर का पेस्ट और खजूर की चटनी बनाई। उसमें दूसरा फ्लेवर ऐड करने के लिए धनिया पुदीना की भी चटनी भी बनाई। और उससे बड़ी बात, पानी डाल के आप आलू की पेस्ट बना सको, आलू का मसाला बना सको, उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। तो ये सब प्रिपरेशन देख के तो मुझे ऐसा लगता है अल्पेश भाई और जतिन भाई कि आने वाले टाइम पे तो आप छा जाने वाले हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आज इंडिया में पानी पूरी, जैसे मैंने पहले बताया कि पानी पूरी है ना, वो पति से भी पहली पसंद है लेडीज़ की। अभी लेडीज़ से ओवर बढ़कर जेंट्स भी उतनी कंज्यूम कर रहे हैं, जेंट्स भी उतनी पानी पूरी खा रहे हैं, और छोटे बच्चों से लेके बड़े सब वो पानी पूरी इतनी मात्रा में खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका स्कोप ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा स्कोप है आपके बिजनेस का। तो आपका विज़न क्या है? आप आने वाले 5 सालों के अंदर, अभी ये 2023 चल रहा है, तो 2028 तक आने वाले 5 सालों में आप जलपुरी को कहाँ पर देख रहे हो? अभी हमारा 2027 का एक मिशन है, हमारा विजन है, जो इंडिया के सारे जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करेंगे। और जलपुरी का जो टैगलाइन है, इंडिया का पहला प्यार, तो हर एक परिवार तक जलपुरी पहुंचनी चाहिए। लोगों की फेवरेट जो पानीपुरी होती है, तो अभी पानीपुरी का नाम चेंज करके अब लोग जलपुरी मांग रहे हैं। तो हर घर जलपुरी जो हमने मिशन लिया है, तो उसको हम 2027 तक पूरा करेंगे। क्या बात है। इंडिया का पहला प्यार जलपुरी, जबरदस्त। आपकी ये जो टैगलाइन है ना, वो ही एम्पावरिंग लाइन है। मीन्स आप कोई भी फूड, इंडिया का कोई भी फूड पसंद करो तो सबसे पहला नाम आपका पानीपुरी का, और पानीपुरी नहीं जलपुरी का। मीन्स धीरे धीरे अभी मैं भी ये देख रहा हूँ, एक टाइम है कि जैसे हम अभी कोई मेडिकल स्टोर पे जाके अगर हमको टूथपेस्ट चाहिए तो हम लोग कोलगेट डिमांड करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, और अभी ये टाइम की शुरुआत हो चुकी है कि लोग जब पानीपुरी लेने के लिए जाते हैं तो लोग पानीपुरी नहीं जलपुरी मांगते हैं। सुपर्ब।
तो अभी तो ये बात हुई आपके बिजनेस की और आपका अभी जो विज़न है उसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारी बातें की। तो मैं आपका रूटीन जानना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक आप दोनों पार्टनर का रूटीन क्या क्या होता है, आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज हो। वैसे दोनों पार्टनर हो तो आपने कुछ ड्यूटीज़ भी आपकी डिवाइड की होगी, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर और आपकी ऑफिस के अंदर आपकी ड्यूटी क्या क्या है और किस तरह से आप पूरा दिन मैनेज करते हो। यस जतिन भाई। मेरा काम है मैन्युफैक्चर हैंडलिंग करना, पूरी की पूरी जवाबदारी मैन्युफैक्चर का हैंडल करना, और सबके पास ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर सब मैनेज हो जाना चाहिए। और अल्पेश का काम है सेल्स का, तो वो पूरा का पूरा सेल्स का करता है। राइट, दोनों का हमारा काम अलग अलग है। राइट। तो आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हो और आप सेल्स देखते हो। सेल्स और R&D दोनों में देखता हूँ, और ये देखते हैं पूरा टीम और मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो अभी टोटल जलपुरी का टोटल कितना टीम साइज है आपके यहाँ पे, वर्कर्स और सब सेल्समैन और सब मिला के टोटल कितने टीम मेंबर्स है आपकी कंपनी में? अभी तक 55 प्लस 55 प्लस टीम मेंबर हमारे हैं, जो हम टीम मेंबर नहीं मानते, हमारा जलपुरी परिवार मानते हैं। क्या बात है। एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो अपने टीम मेंबर को, स्टाफ को अपने ग्रोथ पार्टनर समझता हो। तो अल्पेश भाई ने जो एक लाइन बोली वो जबरदस्त है, वो हम सब एंटरप्रेन्योर को समझनी चाहिए कि हम लोग हमारे टीम मेंबर को स्टाफ या टीम मेंबर नहीं मानते, किंतु जलपुरी के परिवार के मेंबर मानते हैं। सुपर्ब, सुपर्ब। आपकी ये लाइन काफ़ी सारे बिजनेसमैन को एम्पावर करने के लिए और बिजनेसमैन को एक नया थिंकिंग देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे सुनने में आया था कि जलपुरी का पहले नाम मिस पानीपुरी था। यस। तो ये मिस पानीपुरी में से जलपुरी, ये यूनिक नाम की सोच, ये यूनिक नाम किस तरह से आपको ख्याल आया? यस अल्पेश भाई। जब स्टार्ट किया तब हमने नाम के बारे में बहुत सोचा था कि कौन सा नाम रखे, क्योंकि पानीपुरी से तो पूरा अलग रखना था। क्योंकि अगर दो लोग दुकान पे जाएंगे और पानीपुरी मांगेंगे तो लोग कोई भी पूरी दे देंगे, तो नाम तो पूरा अलग ही रखना था। तो फिर स्टार्टिंग में हमने मिस पानीपुरी सोचा और 1 साल तक हमने वो नाम चलाया। फिर उसके बाद जब कस्टमर दुकान पे जाके मांगते थे कि मिस पानीपुरी की पूरी दो, तो लंबा नाम हो जाता था। राइट। तो फिर हमने मेरे दिमाग में ऐसा आया कि वहाँ पे जाके कोई शॉर्ट नाम ऐसा बोले कि भाई कुछ ये दे दो, तो वही देना चाहिए। राइट। उसके बाद ये पूरी दोगे, वो पूरी दो, मीन्स एक नाम बोलने से तुरंत प्रोडक्ट सामने दिखनी चाहिए। तो इस तरह की विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे कोलगेट, जैसे फेविकोल, जैसे वो हिसाब से हमने पूरा एक शॉर्ट नाम ढूंढ रहे थे। तो फिर नाम हमने गूगल पे सर्च किया, पीछे तो पूरी आना चाहिए कि पूरी नाम ये शब्द है जो पूरी के राइट होगा, पीछे पूरी आना चाहिए, वो कंफर्म था। फिर पानी का हमने सोचा कि वाटर है, वो है। तो फिर जल आया, जल जो संस्कृत में जल बोलते हैं पानी को। तो फिर गूगल में सर्च किया कि यह नाम अभी अवेलेबल है कि नहीं, तो अवेलेबल था। तो उसके बाद हमने जलपुरी नाम रखा और लोगों से रिव्यू जाने कि जलपुरी कैसा लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो सब बचते थे कि जलपुरी, अभी लोग तो पानीपुरी मांग रहे हैं, तो जलपुरी कैसे मांगे। राइट। तो फिर हमारा विजन तो पूरा अलग ही था। तो फिर हमने ठान लिया कि जलपुरी रखेंगे। राइट। 2 बातें मैं स्पेसिफिक आपने जो बताया उसमें से मैं हमारे सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात अल्पेश भाई ने जो शेयर किया कि मिस पानीपुरी, जो एक कस्टमर जहाँ पर वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं तो उसको एक लंबा नाम बोलना पड़ता है कि मुझे मिस पानीपुरी की ये गाँव की पूरी दो, तो ये एक लंबा नाम हो जाता है। अगर वही कस्टमर एक शॉर्ट नाम से कोई प्रोडक्ट की डिमांड करे तो यहाँ पर कस्टमर के लिए और सामने जो शॉपकीपर होता है, जो ओनर होता है बेकरी का, उसके लिए भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंटरप्रेन्योर ने, ये दोनों मित्रों ने कस्टमर क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है उसका भी ध्यान रखा। एक पक्का एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कस्टमर की डिमांड और कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, उसका ख्याल रखे। और दूसरी चीज़, जब उसने ये जलपुरी नाम डिसाइड कर लिया तब जाके फिर से अपने कस्टमर से रिव्यू मांगे कि ये नाम कैसा रहेगा। तो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर को अगर ये नाम पसंद आता है, कस्टमर को ये प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो हमारी कंपनी के, हमारी प्रोडक्ट के और सर्विस के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे कस्टमर को जो चीज़, जो सर्विस, जो चीज़ चाहिए वो ही उसको सर्व करना। सुपर। तो
मैं आप दोनों से एक एक ऐसे इंसिडेंट्स जानना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट्स आप मुझे बताइए कि जहाँ पर कुछ बड़ी चैलेंज आपके सामने आ गई है और वो चैलेंज को फेस करने में आपको काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी और वो एक्शन, कुछ आपने स्पेसिफिक एक्शन लेके वो चैलेंज में से आप बाहर आए। ऐसा कोई चैलेंज या ऐसी कोई घटना जो हमारे दर्शक मित्रों को इंस्पायर कर सके और दर्शक मित्रों को कुछ लर्निंग दे सके, ऐसा कुछ घटना आप शेयर करिए। यस जतिन भाई। हमारी जलपुरी की डिमांड तो फुल थी, तो मार्केट में से ऑर्डर भी इतने आ रहे थे, तो बनाने में क्या मैन्युअल प्रोसेस थी पहले, तो भट्टी थी, वो सब था। तो हमने सोचा कि वो भट्टी बड़ा करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हमारा बड़ा होगा, हमें ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा। तो वैसे हमने 1 साल तक हमने R&D की फायर मशीन की। तो फायर मशीन बनने में और R&D करने करते धीरे धीरे 1 साल तक हमने कोशिश की। इसके बाद हमने सक्सेस मिली है। राइट। तो जो 1 साल का पीरियड था वो एक बहुत बड़ा पीरियड, जो कि एक कंपनी की शुरुआत होती है। जब एक हम स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारी प्रोडक्ट एकदम अचानक से मार्केट में छा जाती है, फिर डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, डिमांड के सामने सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो चैलेंज आती थी, वो एक सबसे बड़ी चैलेंज थी कि एक प्रोडक्शन, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन आप किस तरह से कर सको। सुपर। और अल्पेश भाई, आपको कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी चैलेंजेस छोटी छोटी, जैसे कोई कस्टमर की कंप्लेन हो, आपके कुछ टीम मेंबर्स के कुछ इश्यू आपके सामने आए हो, तो वो क्या क्या चैलेंजेस थी और उसमें से आप बाहर कैसे निकले? कुछ आपको ऐसी घटना याद आती हो तो आप शेयर कीजिए। स्टार्टिंग में तो हमारे जो टीम मेंबर थे तो कभी कभी छोड़ के जाते थे काम, लेकिन मैं जब प्रोग्रेस लाइंस में जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर नहीं है, वही तो हमारे ग्रोथ पार्टनर है। उसकी वजह से तो हमारा ये पूरा बिजनेस चलता है। तो फिर वो हिसाब से हमने टीम मेंबर को एक परिवार की तरफ देखा। उसके बाद उसकी जो चैलेंज थी वो मेरी चैलेंज मैंने मानी। तो उसके बाद से पूरा एक टीम, बड़ी टीम हुई, और जो मेहनत हम करते हैं वो उससे भी मेहनत ज़्यादा वो लोग करते हैं अभी। तो उससे जो ग्रोथ हुआ अभी जो जलपुरी है, तो पूरा क्रेडिट उसको ज़्यादा है। तो टीम मेंबर है तो ये जलपुरी है। क्या बात है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कैप्टन कूल का, महेंद्र सिंह धोनी का। जब भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में अगर कोई टीम जीतती है, अगर कोई टीम विन होती है, तो कभी भी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आप कप नहीं देखोगे। वो अपनी टीम को आगे भेजते हैं और टीम को ही वो कप लेके वहाँ पे आगे रखते हैं। तो अल्पेश भाई ने जो ये बात बताई कि प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने के बाद, प्रोग्रेस अलायंस के साथ कनेक्ट होने के बाद टीम मेंबर के प्रति जो उसका ख्याल था कि ये सिर्फ मेरे टीम मेंबर है, उसको अल्टर किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया कि नहीं, मेरी कंपनी खड़ी है, जो जलपुरी खड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टीम की वजह से खड़ी है। तो जब टीम को अपना माना तो टीम ने पूरा जो काम करने का सिस्टम था, अपनी दिल लगा के, अपनी जान लगा के काम किया और जलपुरी को एक जीरो से हीरो बना दिया। सुपर। तो मैं आपके शेयरिंग के अंदर काफ़ी ऐसी लर्निंग्स, काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमारे बिजनेसमैन को, हमारे एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए काफ़ी सारा लेसन्स देती है, काफ़ी सारी इंसाइट्स देती है। तो यस अल्पेश भाई, मैंने एक बात सुना था कि जब आपने जलपुरी तो बना ली, एक अच्छी सी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी डेवलप कर ली, फिर कुछ चैलेंज आई थी जब आप उसको पहली डिलीवरी में गए थे, कुछ डिलीवरी आपने दिया था और वहाँ पे कुछ चैलेंज आई थी, ऐसा सुनने में आया है। तो उसके बारे में कुछ मैं जानना चाहता हूँ। वो चैलेंज तो बहुत बड़ी थी, जो चैलेंज से ऊपर जो होता है ना वो था। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मार्केट में जो पूरी मिलती थी वो बहुत लो लेवल मिलती थी, बहुत कॉस्ट उसकी नीची थी, क्योंकि वो हिसाब से वो क्वालिटी मेंटेन करते थे। और हमने जो क्वालिटी बनाई थी वो पूरा हाइजीनिक और स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल थे बनाई थी, तो उसकी जो कॉस्ट थी थोड़ी ऊपर आती थी। तो जब मैंने मार्केट में पहला पैकेट लेके हम निकले थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था और जतिन भाई थे वो डिलीवरी दे रहे थे दुकान पे। जय वीरू की जोड़ी। जय वीरू की जोड़ी। क्या बात है। तो जब दुकान वाले से हम मिलते थे तो दुकान वाले सब ऐसे बोलते थे कि भाई इतनी सारी महंगी पूरी थोड़ी कोई खाएंगे। तो फिर हमने बोला हमने जो क्वालिटी बनाई है वो हिसाब से बनाई है कि इसकी तो थोड़ी कॉस्ट ऊंची आती है। तो कोई शॉप वाले ने हमारा साथ दिया और उसने टेस्ट किया और फिर उसने हमें सपोर्ट किया कि चलो हम रखते हैं, कस्टमर की डिमांड आती है तो हम चालू करेंगे। फिर उसने हमने वहाँ पे जो पैकेट थे उसके दुकान पे हमने उसके रैंक थे वहाँ पे लगा दिए और
जो कस्टमर आए थे उसको हम खुद टेस्ट करवाते थे कि देखो हमने ये क्वालिटी बनाई है, इसमें रेसिपी है, इसमें ये रॉ मटेरियल डाला है और यही हिसाब से बनती है। तो फिर कस्टमर भी अच्छे रिव्यू देने लगे, तो फिर शॉप वाले को भरोसा आया, तो भी हमारी प्रोडक्ट रखने को लिए तैयार हो गए। राइट। तो एकदम ग्राउंड लेवल से आपने काम किया है। Yes. एकदम ग्राउंड लेवल से प्रोडक्ट भी खुद बनाई, डिलीवरी भी खुद करने के लिए गए और कस्टमर को टेस्ट भी खुद ही करवाया कि यस चलो हमारी ये पानी पूरी खाओ, हमारी ये जल पूरी खाओ और आप रिपीट आओ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जतिन भाई, अभी आपके जो कस्टमर है वहाँ से रिपीट कस्टमर का आपका रेशियो कितना होगा अप्रोक्स? रिपीट कस्टमर का देखें तो हमारा 95% हमारा ही कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली में जो जलपूरी ले जा रहे हैं वो फैमिली में क्या है कि छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो फैमिली में जो खा रहे हैं तो एकदम क्रंची होती है हमारी पूरी। तो फैमिली में छोटी पूरी होती है साइज में थोड़ी, तो बच्चे भी आराम से खा रहे हैं और बुजुर्ग भी आराम से खा रहे हैं। इसीलिए क्या है कि फैमिली को जलपूरी पसंद है। क्या बात है, बुजुर्ग आदमी होते हैं उसकी दांत की तकलीफ होती है, तो आपने क्रंची पूरी बनाई और क्रंची पूरी एक बार मुंह में जाती है तो बच्चे के जो पहली पसंद होती है वो क्रंच होता है। हालांकि सबकी ऐसी पसंद होती है कि जो पूरी होती है मुंह में रख के एक क्रंच फील होना चाहिए, एक कड़कनेस, एक हार्डनेस, एक फील होना चाहिए, पूरी के अंदर एक क्रंची महसूस होना चाहिए। तो उसका भी एक आपने बखूबी ख्याल रखा और यही रीज़न है कि आपके कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं। 95% रिपीट कस्टमर इज़ अ ह्यूज सक्सेस रेशियो इन एनी ईटेबल प्रोडक्ट। कोई खाद्य प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो इसमें 95% का सक्सेस रेशियो होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस, तो 2-3 और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये ऑटोमेटिक मशीन बनाया है, आपने पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट किया है, तो इंडिया के अंदर आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है और क्या लग रहा है कि आगे जाके ये कॉम्पिटिटर से भी ऊपर लेवल का सोचना पड़ेगा? आपने कुछ R&D उसमें भी किया होगा। यस अल्पेश भाई। अभी तक के समय में तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, और हमने तो ऐसा सोचा है कि हमारा विजन है कि भारत की एकमात्र पानीपुरी की कंपनी होगी जलपूरी, एकमात्र होगी। तो दूसरा तो भी हमने नहीं सोचा कि कोई कॉम्पिटिटर आएगा। राइट। तो पहले से एक माइंडसेट फिक्स ही है आपका कि एकमात्र नाम और एकमात्र जो राज करेगा वो है जलपूरी। सुपर, ग्रेट। यस जतिन भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी जो ये बहुत बड़ा नाम जलपूरी का क्रिएट किया है, एक बड़ी ब्रांड क्रिएट की है, तो आपने शुरुआत तो कुछ पैसों से ही किया होगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने दर्शक मित्रों को बताइए कि कितने पैसे के साथ आपने ये कंपनी की शुरुआत की थी और आज की साल में, ये साल के अंदर आपका अभी टर्नओवर कितना है? कुछ आंकड़े अगर बता सकते हो तो दर्शकों को पता चलेगा कि ये बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना हम आगे तक जा सकते हैं। यस, पहले हम कंपनी स्टार्ट किया था तभी हम दोनों पार्टनर ने 4-4 लाख रुपए लेके घर से आए थे, और जैसे जैसे हमारा विजन था बड़ा, तो हमारी फैक्ट्री भी तभी बड़ी बनी थी, तो 8 लाख रुपए से ये काम नहीं होने वाला था। तभी हमने कुछ ब्याज के फाइनेंस के पैसे लिए थे। तभी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे मशीन की R&D चलने लगी तभी ये पैसे की हमें बहुत जरूरत पड़ी थी। स्टार्टिंग के समय में तभी हमें फाइनेंस की बहुत जरूरत पड़ती थी, और जितना सेल आता था इतना हम फैक्ट्री में डाल देते थे। तो शायद शुरुआत में ऐसा भी रहा होगा कि प्रॉफिट तो कुछ निकला नहीं होगा, उल्टा पैसे डालते गए। हाँ। ओके, तो कितने का लोन और कितने का फाइनेंस कंपनी के ऊपर था? मीन्स दोनों पार्टनर के ऊपर, कंपनी के ऊपर अप्रोक्स कितना फाइनेंस मीन्स लोन का बर्डन था? दोनों 2 साल तक हमने दोनों पार्टनर ने 1 भी रुपया घर पे नहीं ले गए थे, क्योंकि हमें कंपनी बड़ा करनी थी। कंपनी बड़ा करने में पैसा की बहुत जरूरत पड़ती थी, तभी हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे। कितना, आप कुछ आंकड़ा बता सको कि कितना लोन आपकी कंपनी के ऊपर था? ये हमारी कंपनी पे 25,75,000 हमारे पे हो गया था। ओके, सो 25-26 लाख का लोन कंपनी के ऊपर था। यस। ओके, और मैंने ये भी सुना है कि प्रोग्रेस अलायंस में एक प्रोसेस होता है भरोसा का। भरोसा है तो मुमकिन है, ये प्रोग्राम के अंदर आपने शायद पार्टिसिपेट करके ये जो प्रोग्राम, मैं उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भरोसा है तो मुमकिन है प्रोग्रेस अलायंस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जिसके ऊपर डेप्ट होता है, जैसे इसके ऊपर लोन होती है, तो वहाँ पे प्रोग्रेस अलायंस के मेंटर्स उसके साथ पर्सनली काम करके लोगों को डेप्ट फ्री लाइफ, लोन मुक्त जीवन देने का काम प्रोग्रेस अलायंस करती है। तो
जतिन भाई, आपने जैसे बताया कि कंपनी के ऊपर 25-26 लाख का ब्याज था, 25-26 लाख का डेब्ट था, वो डेब्ट में से निकलने में भरोसा प्रोग्राम ने आपको क्या क्या सपोर्ट किया था? मैंने प्रोग्रेस अलायंस का प्रोग्राम था भरोसा है तो मुमकिन है, वो पार्टिसिपेट किया था। मेरे कोच थे तरुण भाई सावलिया, तो मेरे को लोन तो थी, तो कैसे मेरे को पैसा बचाना है और कहाँ से लेना है और कैसे सबको देना है, उसके बारे में पहले उसको प्लानिंग कर दिया था हमने कि भाई यहाँ से हमारा पैसा अभी एक्स्ट्रा खर्च ना करने का है, और व्यापारी को है तो थोड़ा सपोर्ट सबके पास मांगने का है। यस, सपोर्ट मांग मांग के हमने ये सब कर्जा मुक्त कर दिया। यस। तो मैं मेरे सभी दर्शक मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि जब एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपनी एक सोच से, एक बड़े विचार से एक बिजनेस तो चालू कर लेता है, लेकिन बिजनेस चालू करने के बाद बिजनेस के ऐसे दूसरे एस्पेक्ट्स, ऐसी काफ़ी सारी चैलेंजेस होती है। जैसे जतिन भाई ने बताया फाइनेंस की, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ फाइनेंस का चैलेंज आया और फाइनेंस के चलते उसकी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आने लगी। तो ऐसे टाइम के अंदर प्रोग्रेस अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निस्वार्थ भाव से एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर का हाथ पकड़ता है, जहां पर लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और प्रोग्रेस अलायंस के भरोसा है तो मुमकिन है प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने में, वहां पर जो उसके कोच थे तरुण भाई सावलिया, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है जिसका फाइनेंस वर्क करता है और उसने अपने फाइनेंस के अंदर रिजल्ट्स कोज किए होते हैं। तो उसने अपने अनुभव जतिन भाई के साथ शेयर किए और जतिन भाई ने जैसे जैसे तरुण भाई बताते गए वैसे वैसे एक्शन लेते गए और अपनी लाइफ को एक कर्जा मुक्त, मीन्स अपनी कंपनी को एक डेट फ्री कंपनी बनाया। यस। ओके, तो अल्पेश भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक का जलपुरी का एक सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है, तो वो कौन सा अचीवमेंट है जो जलपुरी ने पिछले 3-4 साल के अंदर अचीव किया हो? पहले तो सबसे भारत की सबसे शुद्ध और हाइजेनिक पानी पूरी जो हम सीना तान के बोल सकते हैं कि हमने ये बनाया है, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में पूरी थी वो कोई दिखाने लायक पूरी नहीं थी और हमने सबको दिखाया कि इस तरह से जलपुरी बनती है। एक तो ये है, राइट। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मीन्स आपकी प्रोडक्ट, जो आपके क्वालिटी और जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ग्रेट। जो मशीनरी है वो भी हमारी पूरी R&D है और पूरी अभी मोनोपोली है। राइट। तो आपने जो मशीन बनाया है वैसी इंडिया के अंदर कोई मशीन नहीं है? अच्छा, वो भी आपकी मोनोपोली है? खुद ने R&D किया है। तो क्या बात है। कहीं पे है नहीं। वैसे तो मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ, लेकिन आज जलपुरी का ये जो सक्सेस स्टोरी है, जलपुरी का जो ये बिजनेस स्टोरीज है, उसकी बात सुन के कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ऐसा चल रहा है कि अगर ये दोनों मान जाए तो मैं भी एक फ्रेंचाइज चालू कर दूं जलपुरी की। क्या बोलते हो, दोगे मुझे फ्रेंचाइज? क्या बात है। चलो, ये दोनों तो मान गए मुझे फ्रेंचाइज देने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ये फर्स्ट पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चंस आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो वैसे अभी आपकी ये डेवलपिंग कंपनी है, आने वाले सालों के अंदर जलपुरी इंडिया की नंबर 1 पानीपुरी कंपनी बनेगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपका विजन भी क्लियर है और आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हो, आपका जो विजन है, आपने जो टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है, और सबसे बड़ी बात आपकी जो टीम मेंबर है वही आपके कंपनी की, आपकी जलपुरी की स्ट्रेंथ है। तो मैं लास्ट में आप दोनों से चाहता हूं कि आप दोनों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी लाइफ का शेयरिंग हमारे दर्शक मित्रों को बताना चाहो, हम दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहोगे कि जिससे उसकी लाइफ और उसका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर जाए? यस, मैं आखिरी संदेशा ये देना चाहता हूँ कि हर एक बिजनेसमैन को एक कोच होना चाहिए, कोच या मेंटर होना चाहिए, जिसे हम क्या कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का हमारे दूसरा कोई ख्याल रखता है तो हमारा बिजनेस और भी बड़ा हो सकता है। तो हमारे ऊपर एक कोच होना जरूरी है। राइट। तो बहुत ही अच्छी बात बोली जतिन भाई ने कि अगर हमको बिजनेस बड़ा करना है तो एक कोच या मेंटर होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोच और मेंटर जो बोलते हैं उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी होता है। नॉलेज से कुछ नहीं होता है दोस्तों, अगर हम एक्शन लेते हैं तो ही हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। एकदम पावरफुल बात की आपने जतिन भाई कि कोच होना जरूरी है। यस अल्पेश भाई, आप क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को? टीम पे पूरा भरोसा, जो टीम काम करती है उसको अप्रिशिएट करना, जो टीम डेवलपमेंट की है तो उसका ट्रेनिंग वो सब टाइम टू टाइम लेना चाहिए, और जो आपने ठाना है उसके पीछे पड़ना चाहिए। अब रास्ते तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको एक गोल एक ही रखना है कि हमें वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन कैसे भी जाके पहुँचेंगे वो
हमें बारी बारी उसमें नज़र करते रहने चाहिए, लेकिन पहुंचना है गोल पे तो फिर फोकस एक ही होना चाहिए। सुपर्ब सुपर्ब। तो अगर हमने एक गोल डिसाइड किया है तो हर वक्त हमारी नज़र के सामने वो गोल रहना चाहिए, टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना चाहिए और टीम के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। वही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को एक रियल मीनिंग में सक्सेसफुल बनाता है, वही जीरो से लेके एक बड़ी कंपनियों का निर्माण करता है। तो ये थे हमारे साथ पावरफुल एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेस अलायंस के ही मेंबर जतिन देसाई और अल्पेश कथीरिया, जिसने आज आपके सामने झलपुरी, जो एक जीरो से चालू करके आज इतनी बड़ी ब्रांड बनी है और घर घर में आज पानी पूरी की जगह धीरे धीरे झलपुरी आ रही है। छोटे बच्चों से लेके बड़े सबके मुंह के ऊपर आज पानी पूरी शब्द निकल रहा है और झलपुरी शब्द आ रहा है। तो एक ये कंपनी का निर्माण करने में उसका लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो मैं सभी मेरे मित्रों, सभी एंटरप्रेन्योर, सभी बिजनेसमैन को ये डिमांड करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्रेस अलायंस की पॉडकास्ट सीरीज पीए पॉडकास्ट में हर वीक हम ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से आपकी रूबरू मुलाकात करवाएंगे, उसके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवाएंगे, ताकि आप लोग जान सको कि प्रोग्रेस अलायंस किस तरह से काम करता है और उनकी लाइफ में उसने क्या एक्शन लिया और अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ाया। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप भी ऐसे छोटे छोटे एक्शन आपके बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर लो और आप भी एक जीरो से चालू करके ये दुनिया में, ये इंडिया में एक नंबर 1 हीरो कंपनी आप क्रिएट करो। थैंक यू वंस अगेन, डॉक्टर हार्दिक पटेल, प्रोग्रेस अलायंस।